वेलकम टू एनएस लर्निंग। जीएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आप टैक्स पे करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल हाँ। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे आम इंसान हो, सभी के सभी लोग टैक्स तो जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे करते ही हैं। चाहे आप लोग 2 रुपए का पेन खरीदें या फिर करोड़ों रुपए का अपना पर्सनल जेट खरीद लें, सभी पर टैक्स तो लगना ही है। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, लेकिन इससे पहले भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई प्रकार के टैक्स पे करते थे। लेकिन अब जीएसटी का उद्देश्य ये हो गया है क्या? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो पहले आपको कई प्रकार के टैक्स पे करने पड़ते थे, 17, 20, 50 तरह के टैक्स आपके लग जाते थे। उससे आपको 40 से 50% तक के जो रेट है किसी वस्तु की वो इंक्रीज हो जाती थी, यानी कि एक्चुअल रेट 100 है तो आपको 150 रुपये तक भी देने पड़ जाते थे। तो यहाँ पर जीएसटी के होने से आपको एक फ़ायदा मिला है, केवल एक ही टैक्स जो है वस्तु के अंदर इंक्लूड होता है जिसे अंतिम उपभोक्ता पे करता है। तो जीएसटी के बारे में और डिटेल से जानने के लिए और इसके जो संबंधित क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं वो भी हम करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 27 जून 2021 को क्या हुआ था, एक काउंसिल मीटिंग हुई थी। उसके बारे में एक बार मुख्य बातें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन बैठी हैं, ये निर्मला सीतारमण जी। देखिए यहाँ पर ये जो आपको जीएसटी न्यूज़लेटर दिखाई दे रहा है ये एवरी मंथ पब्लिश होता है और ये 27 जून 2021 को पब्लिश हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो 44th जीएसटी काउंसिल मीट हुई थी वो 12 जून 2021 को हुई थी। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनको तो आप सभी लोग जानते ही हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। तो अभी का माहौल आपको पता ही है, कोरोना का चल रहा है, तो यहाँ पे मीटिंग जो है फिजिकली जो है लोग उपस्थित हो नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो रही है, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर देखिए, आम जनता को राहत पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने जो जीएसटी की रेट्स थी उनको काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। जैसे कि आप देखें, ये मेडिसिन की बात हो रही है, तो ये कई प्रकार की मेडिसिन है, इनकी जो पहले रेट्स थी किसी में तो बिल्कुल हटा दिया गया है, नील ही कर दिया गया है, और बाकी में 12 टू कितना आ गया है, ये 5% तक इसको कम कर दिया गया है। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन जनरेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं, ठीक है, उन सब के लिए भी जो डिवाइस हैं इनकी रेट्स कम कर दी गई है ताकि आम जनता को कोरोना से क्या मिल सके, राहत मिल सके और कम पैसे में उनका इलाज हो जाए। इसी तरीके से आप टेस्टिंग किट्स देख रहे हैं, मशीन्स देख रहे हैं, है ना, कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ जो भी मटेरियल्स हैं इन सब की रेट्स जीएसटी रेट काफ़ी कम कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स ने आरवीयूएनएल में या फिर आरसीडीएफ डीयूएसएस में फॉर्म फिलअप किया है या फिर कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी की जानकारी चाहता है, उसे इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, मंथली की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं यहाँ पर अप्रैल माह पर सबसे ज़्यादा है, ये कितना है, 1,39,708 रुपये नहीं है, ये करोड़ में है भाई साहब, क्या है ये, करोड़ों में। अगला देखें आप, मई मंथ का कलेक्शन कितना है, 1,02,709 करोड़ रुपए। इसी प्रकार जून में थोड़ा सा घट गया है, कितना है, 92,849 करोड़ रुपए। तो यदि आप जीएसटी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये करंट न्यूज़ भी पता होनी चाहिए। तो चलिए अब जीएसटी को पढ़ते हैं हम डिटेल से। तो आइए समझते हैं जीएसटी क्या होता है। देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ये टैक्स किस पे लगता है, सामान पर और सेवा पर। अब ये जो जीएसटी होता है इसमें हुआ क्या था, पहले 17 टैक्स को मिला करके और 23 सेस को मिला करके क्या बनाया गया, जीएसटी बनाया गया। यानी कि सिद्धांत क्या रखा गया, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश है तो टैक्स भी जो है लोगों को एक ही पे करना चाहिए। अलग अलग टैक्स क्यों पे करे आम जनता। अब देखिए, आम जनता तो परेशान थी ही, साथ ही साथ जो लोग बिजनेस करने वाले थे, व्यापार करने वाले थे, उनको भी काफ़ी परेशानी होती थी कि कहाँ कहाँ टैक्स देना है, क्या करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया था। तो ऐसे में हमारी भारत सरकार ने ये बिल पारित किया जीएसटी से संबंधित, और इसका जो बिल पारित हुआ था वो कौन से संविधान संशोधन में हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है सेंट्रल जीएसटी, देन होता है स्टेट जीएसटी, उसके बाद में आता है आईजीएसटी एंड देन आता है यूटी जीएसटी। ओके, देखिए सेंट्रल से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो जीएसटी होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है स्टेट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है। देन होता है आई इंट्रा। अब इंट्रा का क्या मतलब होता है, एक्चुअल में इंट्रा नहीं है, इंट्रा और इंटर जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, इस आई का क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, देखिए एक बंदा है, यहाँ पर कोई एक पर्सन है, एक इसको स्टेट का नाम दे देते हैं हम, सपोज अपन राजस्थान में है तो ये राजस्थान स्टेट का कोई बंदा है, ठीक है। अब ये कहाँ चला जाता है, किस जगह पे चला जाता है, राजस्थान के पास में क्या पड़ता है, कहीं पे चला गया होगा, एमपी चला गया होगा, यूपी चला गया होगा, पंजाब चला गया होगा, ठीक है। तो सपोज ये कहाँ पे पहुँच गया है, पंजाब में। ओके, अब ये बंदा कहाँ पर आ गया है, पंजाब में। अब ये पंजाब में रह करके माल का ऑर्डर कहाँ से कर रहा है, राजस्थान स्टेट से, ठीक है। तो इसने कोई सामान मंगवाया इस बंदे ने, तो सामान जो मंगवाया है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा यहाँ पर एसजीएसटी, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, पंजाब के द्वारा लिया जाएगा, न कि राजस्थान स्टेट के द्वारा। यानी कि जिस बंदे के द्वारा सामान का उपयोग किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा, वो उस समय जिस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है उस स्टेट में से क्या लिया जाएगा, जीएसटी लिया जाएगा उस सामान के ऊपर जो भी होगा। यानी कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, एक जीएसटी तो लिया जाता है राज्य के द्वारा और जो दूसरा कुछ पार्ट होता है जीएसटी का वो लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो आईजीएसटी का कंसेप्ट है और हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे, आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वो राज्य के द्वारा भी लिया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा भी लिया जाता है, दोनों से ही लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है यूटी जीएसटी। यूटी का क्या मतलब होता है, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश से द्वारा लिया गया जो जीएसटी होता है, तो ये होता है यूटी का जीएसटी। आप लोग देखिए कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पे भी खाना खाते हैं, ऐसी होटल होती है, बढ़िया सा रेस्टोरेंट होता है, तो वहाँ पे आपका जो भी बिल जनरेट होता है उसके अंदर लास्ट में CGST और SGST और जुड़ा होता है। तो सपोज आपके 18% टोटल टैक्स लगता है, तो उसमें से 9% किसका होता है हिस्सा, केंद्र का, और 9% किसका होता है, राज्य का। तो नॉर्मल टैक्स को इस तरीके से विभाजित कर लिया जाता है। तो आई होप आपको CGST, SGST, IGST और UTGST का कंसेप्ट समझ में आ गया है। दिस फॉर सेंट्रल, दिस इज फॉर स्टेट, दिस इज फॉर इंटीग्रेटेड, फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड UT इज यूनियन टेरिटरीज। अब ये जो GST लागू हुआ, इसके फायदे क्या क्या हैं, आइए देख लीजिए। देखिए सबसे पहला फ़ायदा क्या है यहाँ पर, टैक्स चोरी में कमी। देखिए पहले क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा टैक्स की चोरी होती थी। जो लोग बड़े बड़े उद्योग धंधे करते थे, लाखों करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन होने से पारदर्शिता जो है वो बढ़ गई है। अब पारदर्शिता बढ़ने से टैक्स की चोरी करना थोड़ा क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। और यदि अभी भी कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसे कितने साल की सज़ा का प्रावधान होता है, 5 साल की उसे सजा दी जाती है। नेक्स्ट है सेकंड, जीडीपी में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि हुई है। मीन्स यहाँ पे जीएसटी के अप्लाई होने से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो जीडीपी है हमारे देश की, उसके अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड पॉइंट, बिजनेस करना आसान हो गया है। जो लोग नए नए बिजनेस से जुड़ रहे हैं, अब उनको थोड़ा इजी वे में समझ आ रहा है कि कहाँ पे कितना टैक्स जो है वो पे करना है, तो सिर्फ एक ही टैक्स उनको देना होता है। नंबर 4, राजस्व में क्या हुई है, वृद्धि, यानी कि सरकार की आय में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। नंबर 5, क्रय विक्रय क्या हो गया है, यहाँ पर ऑनलाइन हो गया है। कैसे भाई, आजकल जो शॉपिंग होती है मोस्टली वो किस तरीके से हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन होने से क्या होता है, पूरा जो मामला होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, यानी कि कहाँ पे कितना टैक्स लिया जा रहा है वो सब कुछ सबके सामने होता है। जैसे कि आप किससे पे करते हैं, फ़ोन पे से कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे से कर रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं, अपने कार्ड से कर रहे हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है अच्छे अच्छे ऑफर्स दे करके। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको कैश करो ऐप भी जो है मार्केट में प्रचलन में आ रहा है।
तो इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी के होने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, फ़ायदे नहीं होने वाले फ़ायदे दे दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कि वो फ़ायदा होता है। तो आपको अकॉर्डिंगली उस पर राइट टिक करके आना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो सबसे पहले ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस, जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस। तो फ्रांस में कब शुरू हुआ था? 1954 में। उसके बाद से जो है करीब 160 कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। और हमारे राज्य की बात की जाए, और यदि यहाँ पर हमारे देश की बात की जाए, किसकी? पूरे के पूरे देश की बात की जाए, तो कौन सा राज्य है जिसने सबसे फर्स्ट में जीएसटी को एक्सेप्ट किया था? तो ये था असम। याद रखिएगा आप लोग, अपने भारत देश के हिसाब से असम ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। और बात ये करें कि हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन लेकर के आया इसकी अवधारणा को, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कब? 2000 में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी 2000 में, तब उन्होंने क्या किया था? इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि उस समय अप्लाई तो नहीं हो पाया, लेकिन बाद में मोदी जी के नेतृत्व में कब शुरू हुआ ये? 1 जुलाई 2017 को। तो आपको एटलीस्ट ये डेट तो पता होनी चाहिए यदि आप जीएसटी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत देश में ये अप्लाई हो गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जीएसटी बिल को पास करने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में 101वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत जीएसटी बिल को पास किया गया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल था वो कौन सा नंबर का था? वो था 122 नंबर का। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यदि संशोधन पूछे कि कौन से नंबर का था तो 101, और यदि बिल का नंबर पूछे तो 122। परीक्षा की दृष्टि से अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये रहेगा, जीएसटी बिल में कौन सी जो वस्तुएं हैं वो शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की चीज़ कौन सी हो जाएगी? आपकी कुकिंग गैस। ठीक है, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? पेट्रोल, और साथ ही साथ डीजल भी होता है जो जीएसटी बिल में शामिल नहीं है। नंबर 3 पे आती है लिकर, आपकी शराब। ठीक है, और एक और चीज़ है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि बिजली पे भी यहाँ पर कोई बिल नहीं लगता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई? फर्स्ट इज कुकिंग गैस, सेकंड वन इज पेट्रोल, थर्ड वन इज डीजल, फोर्थ वन इज लिकर, एंड फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहाँ पर है। देखिए इनके अलावा और भी बहुत सारी आम जनता की आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। तो जो एडिबल थिंग्स होती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, दूध हो गया, है ना, अंडे हो गए, दही हो गया। कहने का मतलब जो डेली रूटीन की खाद्य वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे आटा हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना, वेजिटेबल्स हो गई, आपका बेसन हो गया, मैदा हो गया, इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं, या फिर पढ़ाई की चीज़ें हो गई आपकी, जैसे स्टैम्प हो गई, स्टेशनरी का सामान हो गया, इनके ऊपर सॉल्ट हो गया, इनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म सभी को मालूम हो गया होगा। ठीक है, हम 2-3 बार बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता रही थी, यहाँ पर जो जीएसटी होता है उसमें एक तो होता है इंट्रा स्टेट। कौन सा होता है? इंट्रा स्टेट। और दूसरा कौन सा होता है? इंटर स्टेट। तो आप लोग पहले समझ लीजिए इंट्रा स्टेट को। इंट्रा स्टेट का ये मतलब होता है कि एक स्टेट के अंदर, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर अंदर किसी वस्तु को क्रय भी किया गया और उसी वस्तु को वापस वही उसी स्टेट में क्या कर दिया गया? विक्रय कर दिया गया। ठीक है, तो क्या किया आपने? किसी वस्तु की परचेज और सेल जो की गई वो सेम स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट की गई। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को इंट्रा स्टेट। अब अपन बात करते हैं इंटर स्टेट के बारे में। किसके बारे में? इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट का ये मतलब होता है, सपोज कोई सामान राजस्थान राज्य से परचेज किया गया, उसके बाद उसे महाराष्ट्र में जाकर के क्या कर दिया गया? बेच दिया गया।
ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर क्या हो रहा है, आपस में क्रय विक्रय हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे इंटर स्टेट, मतलब आउटसाइड स्टेट। कौन सा स्टेट? आउटसाइड स्टेट। ठीक है, राजस्थान से कोई सामान खरीदा और उसको ले जाके बेच दिया महाराष्ट्र में। तो आप लोगों को जो मैंने IGST समझाया था, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? इस इंटर स्टेट के थ्रू ही वो लिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो IGST होता है उसमें क्या किया जाता है, एक स्टेट से माल मंगवाया जाता है और दूसरे स्टेट में बेच दिया जाता है। इसलिए जो इंटर स्टेट होते हैं वहाँ पर जो लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, वो IGST के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। और इसी प्रकार से अभी जो हमने इंट्रा स्टेट की बात की थी, है ना, किसकी बात की थी? इंट्रा स्टेट, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो एक ही राज्य के अंदर होते हैं। जैसे आप सपोज मान लीजिए कि कोई जो चीज़ है चित्तौड़ से खरीदी गई और कहाँ बेच दी गई? जयपुर जाके बेच दी गई। तो क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में जो यहाँ पे टैक्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे? एक तो लग सकता है CGST, ओके, दूसरा क्या लग सकता है यहाँ पर? SGST, है ना। CGST तो लगेगा, SGST भी लगेगा, और यदि वहाँ पर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन सा लगेगा? UTGST। तो यहाँ पर ये जो होता है 99% के भागीदार होते हैं। यदि टोटल टैक्स कितना हो? 18%, 50-50 यहाँ पर कर लिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, GST लाने का उद्देश्य क्या है? भाई क्या उद्देश्य था कि वन नेशन हो, वन टैक्स हो और वन मार्केट हो। क्या हो? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। तो भारत में एकीकृत साझा बाजार विकसित करना, इंटीग्रेटेड मार्केट के हिसाब से GST को लाया गया, ताकि किसी व्यक्ति को एक ही वस्तु को खरीदने पर अलग अलग प्रकार के टैक्स ना चुकाने पड़े। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले भारत में किस राज्य द्वारा GST बिल को पास किया गया? तो ये है आपका आसाम, चाहे इसे आप असम कह लीजिए, बट आप लोग समझ गए हैं मैं किस स्टेट की बात कर रही हूँ। IGST हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, और बाकी आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। क्या होता है ये? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड जो टैक्स होता है वो किस किस के पास में जाता है? ध्यान रखिएगा, एक तो जाता है राज्य के पास में और दूसरा जाता है केंद्र सरकार के पास में। अब ये राज्य सरकार कौन सी होगी? क्योंकि IGST में जो सामान होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के पास में जाता है, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर? कौन से राज्य को टैक्स दिया जाएगा उस वस्तु पर? तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर उपभोक्ता निवास करता है, ऐसा राज्य जहाँ पर उपभोक्ता निवास करता है उसी राज्य को ये वाला जो GST है उस सामान पर वो दिया जाएगा, यानी कि ये इसका हकदार होगा। कौन होता है ये? एंड कंज्यूमर। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि GST किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, या 2-3 और ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? GST एक अप्रत्यक्ष कर है। किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा यहाँ पर? एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है, कहीं पे भी जॉब करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, जैसी भी जॉब करता है, तो उसकी जो भी सैलरी होती है तो उसका एक स्लैब होता है कि पर्टिकुलर रेंज से यदि उसकी सैलरी क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो उसे क्या करना पड़ता है? वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स पे का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल नॉलेज का, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसके लिए एक पर्टिकुलर होती है, ठीक है, GST के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष वही होते हैं जो क्या हो? सरकार में वित्त मंत्री हो। केंद्र सरकार में कौन हो? वित्त मंत्री हो। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन देखें, अंतिम उपभोक्ताओं को, जैसे कि अपन होते हैं एंड यूजर, अपन सामान लेने जाते हैं, आपूर्ति श्रृंखला जो सप्लाई चेन होती है, अभी पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, पूरा अच्छे से पढ़ा था, ओके। तो आपूर्ति श्रृंखला में कौन सा GST वहन करना होगा?
तो ये जो एंड यूज़र है कि कौन सा जीएसटी जो है वहन करता है, इसमें ये पूछा गया है। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए आजकल क्या है, गर्मी बहुत है, हालांकि अभी तो बरसात पड़ गई है लेकिन अभी काफ़ी जो है गर्मी हो रही थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, वो क्या लेने गया, एसी लेने गया। किसके पास लेने जाएगा, शॉपकीपर के पास से, ओके। तो अब ये शॉपकीपर जो ये एसी लेके आया है, कहाँ से लेकर के आया है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सपोज उसने वहाँ से डायरेक्ट क्या उठा लिया है, एसी उठा लिया है। अब इसको सपोज वो किस रेट में पड़ा, देखिए 10,000 तो होगा नहीं, तो अपन मान लेते हैं 40,000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए में पड़ा, 40,000 रुपये में ये जो शॉपकीपर है अपना एसी लेकर के आ गया। अब क्या होगा, इसके ऊपर सपोज 18% टैक्स लगा है। कितना परसेंट टैक्स लगा है, 18% लगा है। तो जो भी ऊपर का ये टैक्स होगा ये कौन पे करेगा, ये शॉपकीपर पे करेगा इनको, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले को पे कर देगा। अब ये शॉपकीपर क्या करेगा, इसके पास जितने भी रुपए में आया है उसका अपना मुनाफा ये लेगा। तो 40,000 की जगह कितने में बेचेगा ये, इसको सपोज 50,000 में यहाँ पे बेचता है इस पर्सन को, ठीक है। इसका जो खरीदार है उसे 50,000 रुपये में ये इसको बेचता है। तो यहाँ पर ये क्या क्या किया, इसने अपना मुनाफा बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, ऑब्वियस सी बात है, मुनाफा तो ये लेगा किसी प्रोडक्ट पर, तो ये सिर्फ मुनाफा बढ़ाएगा, लेकिन जो टैक्स की रेट होगी 18% वो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी 18% देना था तो यहाँ पर भी 18% ही देना है, लेकिन हाँ अब यहाँ पर 40,000 का 18% देना था और यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 50,000 का 18% देना पड़ेगा। तो देखिए जो दर है 18% वो तो सेम है, लेकिन अमाउंट कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि ये जीएसटी किसने वहन किया, तो जो अंतिम उपभोक्ता है वहन तो वही करेगा। अब कौन सा जीएसटी वहन करेगा, जो यहाँ पर ये अंतिम डीलर है उसके द्वारा लगाया गया जीएसटी ये वहन करेगा। तो सीधा सा आंसर क्या होगा इसका, अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया कर। अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी जो है वहन करना होगा। किसको वहन करना होगा, अंतिम उपभोक्ता को। देखिए अगला इसके जीएसटी का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इसका सुझाव कौन सी समिति द्वारा दिया गया। तो इसका जो सुझाव है विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया। और कब दिया गया, वर्ष 2002 में। तो सन 2000 में तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये विजय केलकर समिति हैं, इनके द्वारा इसका सुझाव भी दिया गया। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल बात की जाए जीएसटी में कितने तरह के कर निर्धारित हैं, तो आंसर होगा आपका 4, ठीक है। कौन कौन सी टैक्स स्लैब रेट है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो जो टैक्स स्लैब है वो एक तो होता है 5% वाला, ठीक है, दूसरा है 12% वाला, तीसरा होगा 18% और चौथा होगा 28%। लेकिन देखा जाए तो 6 प्रकार के ये होने चाहिए। कैसे, देखिए एक 0% वाला भी तो होता है, ठीक है, ये भी होता है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 0% किसके ऊपर होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं मानव की, उनके ऊपर 0% टैक्स लगता है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा सेस भी लगाया जाता है, टैक्स के साथ साथ सेस भी लगाया जाता है। तो ये एक और तरह का हो गया कहीं ना कहीं। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको आंसर क्या करना है, 4 तरह का होता है, 5%, 12%, 18% और 28%। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि कौन से सामानों पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगता है। तो देखिए ऐसे सामान जो किस में आते हैं, लग्जरी में आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाओं से पूर्ण आते हैं, लग्जरी सामान आते हैं। साथ ही बहुत ही महंगे जो सामान होते हैं उनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही है और साथ ही साथ क्या लगेगा, सेस भी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पर्सनल जेट हो गए, है ना, महंगी महंगी कार्स हो गई, इन सब के ऊपर क्या होता है, जीएसटी के अलावा सेस भी लगता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति दे पाते हैं। सरकारी नौकरी वालों का तो देख लो कोई काम नहीं है ना, फिर कोई बड़ा सा कुछ हंगामा हो जाए तो अलग बात है ना। अब आप यहाँ पर मोदी जी को ही देख लें कि उनकी जो निर्धारित सैलरी है वो करीब 2,80,000 के करीब है, ठीक है, और उनसे ज़्यादा तो जो गवर्नर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी सैलरी है। तो देख लीजिए आप लोग। तो पहले आप लोग अपनी जॉब का इंतजाम कर लें, उसके बाद आप टैक्स के साथ साथ सेस भी चुकाते रहना, कुछ ऐसा सामान ले लेना।
देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। ऑलरेडी देख चुके हैं हम, जो आवश्यक और आधारभूत बेसिक मटेरियल्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जैसे कि दूध, दही, ब्रेड, है ना, कोई पुस्तकें हो गई, तो इन पर कोई भी टैक्स जीएसटी नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखें, कितने रुपए से कम वार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को इस कर से छूट दी गई है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपए। ठीक है, अब जो 40 लाख रुपए है वो क्या है, पूरे साल का जो इनका टर्नओवर होता है वो है। ठीक है, टर्नओवर में क्या आता है, जो आपने खरीदा है और जो आपने बेचा है वो टोटल कितने रुपए बने हैं, खरीदना और बेचना को जोड़ करके जो आपके पैसे बनते हैं उसे बोला जाता है टर्नओवर। और ये कितना होना चाहिए, 40 लाख रुपए। यदि 40 लाख रुपए से कम है तो इसके अंतर्गत उन व्यापारियों को क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, सब लोग जानते हैं, कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। किस व्यक्ति के कितने रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो देखिए ये होता है 5 लाख रुपए। कितने रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख रुपए की यदि इनकम है किसी व्यक्ति की तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं जीएसटी की बात नहीं कर रही हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ। चूँकि ये टैक्स का टॉपिक है तो ये भी थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि जो इनकम टैक्स होता है वो यदि 5 लाख रुपए से कम है तो इस पर नहीं लगता है। और इससे संबंधित जो इनकम टैक्स होते हैं, यदि किसी की आय 5 से 7.5 लाख रुपए है वार्षिक आय, ठीक है, तो उनको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है, अपनी आय का 10%। इसी प्रकार से यदि किसी की आय 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो कितना देना पड़ेगा, 15%। और 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20%। और उसके बाद में इससे ज़्यादा यदि किसी की आय होती है तो लगभग 30% टैक्स उन्हें अपनी आय का देना पड़ता है। वैसे भारत के लोग बहुत चतुर और चालाक होते हैं, कैसे ना कैसे करके अपनी इनकम को जो है वो शो नहीं करते हैं या फिर थोड़ी कम करवा लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो देखा जाए तो टैक्स चोरी होना तो आम बात है। कानूनी तौर पर तो जो टैक्स की चोरी है वो करनी नहीं चाहिए भाई। टैक्स, जो देश जहाँ पे आप रहते हो, जो आपकी भारत माता है, उसके लिए भी तो आपको कुछ कर चुकाना है। देश का डेवलपमेंट इसी पैसे से तो होगा। लेकिन कुछ लोगों की राय कुछ और होगी। तो चलिए कभी और हम डिबेट करेंगे इस टॉपिक पर। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीएसटी के प्रकार हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो जो जीएसटी होती हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो सी, दूसरा होता है एस, तीसरा होता है आई और चौथा कौन सा होता है, यूटी। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड एंड यूनियन टेरिटरी। केंद्र सरकार वाला, राज्य सरकार वाला, इंटीग्रेटेड वाला जिसमें राज्य भी आता है और केंद्र भी आता है। ओके, और यूटी में कौन आता है, ओनली केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट को तो आप जान ही गए कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, असम था। और जो सबसे लास्ट राज्य था वो कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन था, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए थोड़ा अच्छा प्रश्न है, सुनिए। जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, कितने करोड़ से, 5 करोड़ से कम है, ऐसे जो व्यापारी होते हैं उसे जीएसटी रिटर्न कब फाइल करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वार्टरली। कब फाइल करना होता है, क्वार्टरली। चाहे आप क्वार्टरली कह दें या फिर ये बोल दें कि हर 3 मंथ में क्या करना होता है, इन्हें रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, है ना, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जीएसटी रिटर्न भी होता है। अब ये क्या होता है, जिन लोग को पता नहीं है एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखिए जीएसटी रिटर्न क्या होता है, होता क्या है, यहाँ पर क्वार्टरली की बात हो रही है तो क्या होगा, हर 3 महीने में यहाँ पर टैक्स पे किया जाएगा किसी बिजनेसमैन के द्वारा। अब क्या होगा, या तो ये जो टैक्स है कम पे कर दिया हो या फिर किसी वजह से ज़्यादा पे कर दिया हो, और अब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके जो कम टैक्स दिया है तो उसको और इसमें भरपाई करनी है, ज़्यादा देना है, या फिर जो एक्स्ट्रा दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, उसमें किसी कारण से कमी करनी है। ठीक है, तो ये जो है वापस लेना है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें जो लेन देन में जो भी कम बत्ती होती है वो किसके द्वारा की जाती है, जीएसटी रिटर्न के द्वारा। तो इसे क्या किया जाता है, ऑनलाइन फाइल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से क्या है, अधिक है। किससे अधिक है, 5 करोड़ से अधिक है, तो उसे जीएसटी रिटर्न
कब फाइल करना पड़ता है। चूँकि इसका टर्नओवर ज़्यादा है तो 3 महीने का समय इनके लिए ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में इनके लिए क्या रखा गया है, मंथली प्रोसीजर रखा गया है कि मंथली आप क्या करें, रिटर्न फाइल करें। तो आपको जो लेना है तो ले लीजिए, देना है तो दे दीजिए। जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है टैक्स में आप कर सकते हैं यहाँ पर जीएसटी रिटर्न फाइल के द्वारा। अब देख रहे हैं आप लोग कि जो जीएसटी में टाइम लिमिट भी सेट कर दी गई है। ठीक है, टाइम लिमिट के सेट करने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे में जो टैक्स की चोरी है वो ना के बराबर हो पाती है। तो देखिए जीएसटी में कितने टैक्स को शामिल किया गया था, शुरुआत में 17 टैक्सेस को शामिल किया गया था। ठीक है, इन 17 को मिला करके और कितने सेस, 23 सेस को मिला करके सिर्फ एक जीएसटी बना दिया गया था। अब यहाँ पर एक टर्म आई है आप लोगों के लिए कि इनपुट जीएसटी क्या है। देखिए इनपुट जीएसटी वो होता है जो कि जैसे कि आप कोई माल परचेस करते हैं, यानी कि खरीदे गए माल पर क्या लगता है, इनपुट जीएसटी लगता है। ओके, जो भी माल खरीदा जाता है उस पर क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। उस जीएसटी को क्या कहा जाता है, इनपुट जीएसटी। और इसी प्रकार से इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी में क्या होगा, यहाँ पर खरीदा गया माल है तो यहाँ पर बेचा गया माल है। समझ गए आप लोग, किसी सामान को खरीदा आपने तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं, और यदि बेचा है तो उस पर क्या अप्लाई होता है, आउटपुट जीएसटी। अगला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी पेएबल क्या है। जीएसटी पेएबल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए अभी हमने आउटपुट और इनपुट टैक्स की बात की थी ना, आपको याद है ना। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को, थोड़े जाग जाइए अब, है ना। यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है, तो देखिए आउटपुट टैक्स जब क्या हो जाता है, इनपुट टैक्स से ज़्यादा, ध्यान रखिए, जब आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा होता है तब क्या होता है, जीएसटी पेएबल होता है। ओके, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पीछे, जिसमें एसी का एग्जाम्पल दिया था कि वो कहीं से उठा के लाया। ठीक है, उसने पहले इसको परचेज किया, उसके बाद में इसको बेचा, तो दोनों ही समय उसने क्या किया, इधर इनको टैक्स पे किया और इधर इनसे टैक्स लिया। तो ऐसे में यदि क्या होता है, आउटपुट टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स से ज़्यादा हो जाता है तो जीएसटी पेएबल होता है। तो यहाँ पर आशा है कि मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट जीएसटी से रिलेटेड आप लोगों के क्लियर किए हैं। इससे संबंधित यदि आपको डाउट होते हैं कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से एक नया टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।